नाक पे नहीं, ठीक है। जुबान में हाय गाइस, आज है दिवाली और अभी बज रहे हैं 2। एंड पिछले 1-2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी। मुझे खांसी भी हो रही थी एंड टिपिकली तो लगता कि तबीयत वैसी ख़राब हो रही है क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा काम कर रही थी दीवालों की वजह से, तो एग्जॉशन था ही। बट मुझे कभी भी खांसी नहीं होती है। लाइक मुझे लाइफ में सिर्फ 2 बार खांसी हुई है, एक बार कुछ साल पहले और एक बार अब। एंड दैट इज़ वाई इट, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कंसर्निंग लगी थी ये बात क्योंकि मुझे खांसी नहीं होती है। सो हमने कोविड टेस्ट कराया था, अभी रिजल्ट आया है एंड दैट इज़ पॉजिटिव। सारी टेंशन हो रही है। सबसे पहले तो ये करना है कि एक लाइक दूसरी जगह से टेस्ट करा रहे हैं जस्ट टू रिकन्फर्म। एंड सेकेंड, दवाइयाँ पता है क्या लेनी चाहिए। हमारे फैमिली में हुआ है किसी को, बट बिकॉज आई एम अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, मैं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हूँ, तो मैं सारी दवाई नहीं ले सकती और ऑब्वियसली वैसे भी रैंडमली दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो अभी बस डॉक्टर की बुकिंग कर रहे हैं एंड आई एम वेल। आई नो मेरी कोई अंडरलाइन कंडीशन नहीं है, आई एम अ हेल्दी इंडिविजुअल, आई एम श्योर कुछ नहीं होगा। बट आई हैव बेबीज, आई हैव 3 सीनियर सिटीजन इन द हाउस, तो लाइक उस सेंस में सॉलिड वाट लग रही है। और मेरे लिए एक पेस्ट छोड़ के गए थे। हमारे रूम के बाहर ना एक पैसेज है, तो किसी को कोई सामान मुझे देना होता है तो उस पैसेज में रख देते हैं। तो वरुण ने भी, हाँ, तो वरुण ने मुझे पेस्ट्री दी अभी। हाय गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे। ऑक्सीमीटर चेक कर लिया, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है 99। फीवर चेक कर लिया, बिल्कुल नॉर्मल 98.7। सुबह से मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा था, इन टर्म्स की लाइक नोज़ थोड़ी सी स्टफ़ी लग रही है नॉल। खांसी भी नहीं है, बट टायर्डनेस बहुत ज़्यादा है। बाकी ये है कि रात को मैं सो नहीं पाई थी। विच इज़ लाइक रोली, तो मैं करना ही था, सोना ही तो था। सी, कल ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन आई गेस 4 years 5 years जब मैं अकेले सो रही थी विदाउट एनी किड नेक्स्ट टू मी। तो लाइक इट वॉज लाइक ओ माई गॉड। 5 साल तक लाइक लाइक आई कैन, पूरा बेड मेरा था। ओके, सो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था वो। एंड मैं बड़े एक्साइटमेंट में लाइक मैं अच्छे से सोऊंगी। मैंने लाइक लेटी और फिर लाइक नींद ही नहीं आई बिकॉज पता नहीं यार, आदत ही नहीं रही अकेले सोने की, तो मुझे नींद ही नहीं आई। मैं मुश्किल से पता नहीं 3-4 बजे जाके सोई हूँ। एंड फिर अभी मॉर्निंग में उठी हूँ, तब से थोड़ा सा, मतलब कल तो फिर भी ठीक था मेरा मूड, आज थोड़ा सा डाउन हुआ है बिकॉज अब कितने बज रहे हैं, अभी 2 बजने वाले हैं। मतलब मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून। एंड 10 मिनट है 2 बजने में। एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी, मतलब 24 hours होने वाले हैं जब से मैं अपने दोनों बेबी से नहीं मिली हूँ। एंड दैट इज़ लाइक द सैडेस्ट पार्ट। एनीवेज, फैमिली में बाकी सबके टेस्ट हो गए हैं आज, कल सुबह रिपोर्ट आ जाएगी। एंड मेरा फिर से रीटेस्ट हुआ है क्योंकि
लाइक बस हुआ है, हमने करा लिया, हमने कहा देखते हैं। जो वैल्यूज़ हैं को उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो मेरी काफ़ी कम है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई एम नॉट इन्फेक्शियस। तो हो सकता है मुझे उतने टाइम तक क्वारंटीन में नहीं रहना पड़े, बट इन केस रहना पड़ता है तो 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन होता है। एंड आई डोंट नो यार, लाइक आई कैन स्टे क्वारंटीन, दैट्स ओके, बट माई बेबीज, बट ऑन दी अदर हैंड इट इज़ स्टिल बेटर कि सिर्फ मुझे हो और घर में और किसी को ना हो। अभी सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि घर में किसी और को ना हो, फॉर द सोल रीज़न कि हमारे घर को ना, फॉर आर घर टू काइंड ऑफ जस्ट बी, बस मेंटेन हो जाए, चल जाए, सबको खाना पानी मिल जाए, 2 लोगों का एटलीस्ट हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हमारे घर में 3 ही लोग हैं बेसिकली, मैंने मतलब इस बार रियलाइज़ हो रहा है, मैं, मम्मी जी और वरुण माई हस्बैंड, हम 3 लिटरली कभी भी बीमार नहीं हो सकते। हम तीनों को हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द वर्किंग ऑफ आवर होम। एंड अगर तीनों नहीं तो 2 को एटलीस्ट एट ऑल टाइम्स हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे मेरी मम्मी जी की तबीयत ख़राब हुई थी, तब मैंने और वरुण ने सब हैंडल किया था। सॉलिड वाट लगती है बट हो जाता है, बट एक सिंगल पर्सन ये हैंडल नहीं कर सकता। और अगर हम तीनों बीमार हो गए तो हमारा हाउस कोलैप्स पे है। एंड दादी एंड पापा जी दोनों, मतलब पापा जी फिर भी बहुत कुछ कर लेते हैं, वो बर्तन भी धो देते हैं कभी कभी, खाना भी बना लेते हैं एवरीथिंग, बट वो ऑब्वियसली सब कुछ नहीं मैनेज कर सकते बिकॉज हमारे घर में 2 बच्चे भी है, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यार खाना भी ज़्यादा बनता है। तो he just for our house to be okay, for the entire household to be okay, मम्मी और वरुण हैव टू बी हेल्दी राइट नाउ। उसके अलावा दादी एंड पापा जी की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से दे हैव टू बी हेल्दी, उनको नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। एंड किड्स का टेस्ट नहीं कराया क्योंकि किड्स का टेस्ट नहीं कराते हैं इन जनरल अनटिल अनलेस कोई सिम्टम उनको हो रहा हो। सो वी आर होपिंग किसी और का पॉजिटिव नहीं हो। वरुण बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरे साथ सोते हैं, हमारा रूम सेम है, तो ऑब्वियसली वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरे साथ सोते हैं, हमारा रूम सेम है, तो उनका थोड़ा सा है कि उनको ना ट्रांसफ़र हुआ हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। सो हाँ, कल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बाकी दवा ले रही हूँ। डॉक्टर से मेरी एक अपोलो ऐप से मुझे डॉक्टर मिली थी, उनसे मेरी फ़ोन कंसल्टेशन हो गई है, उन्होंने मुझे दवा बता दी है। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली दवा ही ली है मैंने। एंड मतलब यही सोच के कि इन केस ईशानवी को नहीं सूट किया मिल्क एंड ऑल, बट सो फार फॉर द लास्ट 24 आवर्स वो नॉर्मल जो हम अमूल का दूध लेते हैं उस पे है। एंड शी इज़ 1 years प्लस, तो उसको एनिमल मिल्क दे सकते हैं, वैसे भी देना है। तो सो फार शी इज़ ओके। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुझे उसे फॉर्मूला पे शिफ्ट कर देना चाहिए या फिर अमूल पे ही रहना, अमूल पे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ लाइक की न्यूट्रिशन वैल्यू फॉर्मूला में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल मिल्क। ऑन दी अदर हैंड आई थिंक 1 year प्लस के बाद फॉर्मूला से धीरे धीरे वीन ऑफ करना ही होता है बच्चों को। एंड ईशानवी सॉलिड्स बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से खाती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो काऊ मिल्क भी बहुत अच्छे से ले रही है, उसको ऑलरेडी काफ़ी पसंद था, जब भी मैं देती थी वो पी लेती थी। आर्यवीर वॉज नॉट लाइक दिस, आर्यवीर हेटेड काऊ में, मतलब वो लेता ही नहीं था एनिमल मिल्क। सो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ रिलीफ कि ईशानवी का हो रहा है मैनेज। बाकी स्टार्टिंग में व्हेन शी वाज बॉर्न तो मम्मी के साथ भी वो काफ़ी रही है, आफ्टरनून नैप्स काफ़ी मम्मी के साथ लेती थी, तो रात को मम्मी जी के साथ सो गई है, आराम से सो गई। आज आफ्टरनून नैप के लिए फर्स्ट टाइम वरुण ने सुलाया है, तो वरुण के साथ पहले ना कभी भी नहीं सोती थी, आज सो गई। एंड वो वैसे भी ना पापा की फ़ैन है, उठते ही सबसे पहले पापा 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 करती है, तो हो जाएगा उसका मैनेज। एंड आर्यवीर इज़ ओल्ड इनफ टू, वो अपना ख्याल अपने आप रख लेता है टाइप। सो आई नो मतलब ही मिस मी एंड स्टफ, बट ठीक है, उसका हो जाएगा मैनेज। बाकी आई मिस देम सो मच, मेरा कैसे मैनेज होगा। वीडियो कॉल्स नहीं कर सकती मैं क्योंकि मुझे पता है कि अभी दोनों बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, अच्छे से खेल रहे हैं, बट हो सकता है वीडियो पे देख के थोड़ा सा बिगड़ जाए,
तो वीडियो कॉल्स नहीं कर रही। वरुण को मैंने यही बोला कि आप कैंडिडली बस उनकी फ़ोटोज़ खींच के मुझे भेज दो, एंड ही हैज़ सेंड, एंड ही मतलब लाइक ही इज़ डूइंग द स्वीटेस्ट थिंग। तो मेरे रूम में ना एक छोटा सा पैसेज है, तो वहीं से हम चीज़ें ले रहे कर रहे हैं। मेरा खाना भी वहीं रख देते हैं, मैं खा के बर्तन धो के वहीं रख देती हूँ, रूम में अंदर आ जाती हूँ, तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता। सो लाइक रैंडमली मेरे हस्बैंड ना लाइक क्योंकि दिवाली थी तो पेस्ट्रीज एंड स्टफ आई हुई थी, तो वहाँ पे कोई पेस्ट्री रख जाते हैं, एंड देन ही मैसेजेस मी और कॉल्स मी, इज लाइक अपना पैसेज चेक करो। ये तो अभी थोड़ी देर पहले वो पेस्ट्री रख के गए थे, इट वाज सो क्यूट। कल रात को बहुत ही सही था, लाइक माई मॉम हैड सेंड मी दिस रियली मिनी कपकेक्स, बहुत यमी थे। तो वरुण मैंने कहा अपना रात को फोन आता अपना पैसेज चेक करो, एंड आई ओपन माई पैसेज अप एंड वहाँ चेयर पे ऐसे टाइनी सा कपकेक रखा हुआ, दैट वाज लाइक सो क्यूट। सो ये हो रहा है हमारे घर में। एनीवेज मैं जाती हूँ, कोरोनिल डालती हूँ। तो पतंजलि का जो कोरोनिल है, दैट इज़ नॉट अ क्योर फॉर कोरोना, नॉर एम आई सेइंग दैट, बट जो उसके नेज़ल ड्रॉप्स है वो नेज़ल ट्रैक में कहते हैं कि कोरोना वायरस को नेज़ल ट्रैक में रोकने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। दिस इज़ नॉट अ मेडिकल एडवाइस, प्लीज़ डू नॉट, मतलब मेरे भरोसे रह के ये मत करना, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू जो मुझे बोला गया है इज़ द फैक्ट कि कोरोनिल का ऑयल नेज़ल ड्रॉप्स की तरह यूज़ करो तो इट्स गुड फॉर यू। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। जो मेरी रिपोर्ट्स से लग रहा है वो ये लग रहा है कि मेरे लंग्स तक तो नहीं गया है, इट्स जस्ट इन माई नेज़ल ट्रैक राइट नाउ, एंड अगर यहीं मर जाता है तो दैट्स गुड। कोरोना का हमें ऑब्वियसली दिवाली वाले दिन में पता चला था, एंड मेरे हस्बैंड दिवाली से एक दिन पहले दीवा लॉक का एक केक लाए थे मेरे लिए। इट वॉज अ सरप्राइज, मुझे कोई आइडिया नहीं था। वो मिठाइयाँ लेने गए थे दिवाली की, एंड जब आए तो लाइक मैं अंदर थी रूम के, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कुछ केक टाइप भी लाया है। एंड मैंने बाई चांस फ्रिज खोला तो देखा उसमें केक रखा हुआ है मैक्सिम्स का, बट मैंने खोल के नहीं देखा। वाज लाइक मुझे लगा कि सरप्राइज़ है क्योंकि मुझे बताया नहीं था इस बारे में। तो आर्यवीर को पता था, आर्यवीर आके एकदम से बोलते मम्मा पापा केक लाए हैं, फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मम्मा को क्यों बताया, सरप्राइज था। बट इवन देन आई डिडंट नो कि केक कौन सा है या क्या है, मुझे लगा चॉकलेट केक लाया जो मेरा फेवरेट है इसलिए लाइक सरप्राइज है, बट पता चला ही गॉट दिस केक जिसमें दीवा लॉक की इंट्रो स्क्रीन है, दीवा लॉक 2020, वो उसमें उन्होंने प्रिंट कराई थी। तो मैं देख फोटो भी दिखाते हैं आपको, हाउ कूल इज दैट। एंड वेल हम काट ही नहीं पाए, अब वरन दे रहे मुझे। तो अभी जो पीस है इट इज़ दीवा लॉक। एनीवेज आज है सेकंड डे, आज सुबह सबकी रिपोर्ट्स आ गई एंड मम्मी इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो हमारे घर में प्रॉपर भूचाल आया हुआ है इन टर्म्स की मम्मी और मैं दोनों पॉजिटिव है, एंड लाइक मेजॉरिटी ऑब्वियसली ऑफ द हाउस हम ही संभालते थे। तो देखो कैसे करते मैंने, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। हाय गाइस, आज है थर्ड डे दिन ही काइंड ऑफ चले गए दिमाग से। बस मेरा ब्लड टेस्ट तो नहीं, एक अभी आ रहा है ब्लड टेस्ट करने के लिए, एंड वैसे तो सब ठीक है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, बट प्रिकॉशनरी ब्लड टेस्ट कुछ कराने थे तो वो करा रही हूँ। उसके बाद आज सोच रही हूँ थोड़ा सा रूम वूम ठीक कर लूँ, मास्क पहन के सैनिटाइज़र लगा के, ताकि कुछ और इन्फेक्शन मेरे से ना फैले, क्योंकि फिर करूँगी क्या इतने दिन। तबीयत तो काफ़ी बेटर है, आज तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। टायर्डनेस है बट थोड़ी कम है, मेनली मुझे जो सिम्टम्स ओकल्ड हो रहा है वो टायर्डनेस के ही हो रहे हैं, उसके अलावा और कुछ अभी कल थोड़ा सा लग रहा था कि थ्रोट में कुछ अटका हुआ है, बाकी पूरी डिटेल बाद में बताती हूँ। बट हाँ आज थोड़ी लाइक तबीयत खुल गई है इन टर्म्स, लाइक एक अननोन प्रॉब्लम्स और शुरू हो गई थी, जो लाइक एक प्रॉब्लम तो थी दूसरी और शुरू हो गई थी। एनीवेज पूरी बात बाद में बताती हूँ, मैं पहले ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ। हाय गाइस, हो गया मेरा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कराते समय मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं उसको बता रही थी क्या क्या टेस्ट करने हैं ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं थोड़े से सांस चढ़ रहे बोलते बोलते,
जो लास्ट टाइम तब हुआ था जब मैं आई वॉज लाइक हैवीली प्रेगनेंट, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंट तो नहीं हूँ मैं बट हाँ, कोविड में थोड़ा सा सांस भी चढ़ते हैं, विच इज़ वेन इट बिकम्स अ लिटिल वारिसम। बट मैंने अपना ऑक्सीमीटर चेक किया तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 99 है, विच इज़ वेरी गुड। 100 इज़ आई थिंक जो मैक्सिमम होता है, ऑन एन एवरेज 96 97 इज़ गुड। 92 से नीचे नहीं जाना चाहिए, मेरा तो 99 है, तो लाइक इट्स गुड, टच वुड। सो होपफुली इट शुडंट बी एन इशू। बाकी दवा तो मैं ले ही रही हूँ जो डॉक्टर ने बोला है। एनीवेज, मैं आपको बता रही थी कि एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। देखो मेरा छोटा सा बैंडेड, ये वाली बैंडेड ना पता नहीं नॉर्मल केमिस्ट के पास नहीं मिलती, इन लोगों के पास ही होती है जो इंजेक्शन लगाते हैं सर्कल वाली। ये मैं मंगवाने की कोशिश करी थी कि बच्चों के लिए बिल्कुल सही होती है। Anyways, got distracted. So before I had corona, obviously मैं शानवी को फीड करा रही थी. She's 13 months old now and 2 years is the recommended WHO age जब तक आपको फीड कराना चाहिए बच्चे को, and मैं ब्रेस्ट फीड करा रही थी. So after corona virus, obviously वो मेरे से दूर रही. Official guidelines obviously यही है कि आप फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो. फीडिंग से कोई इशू नहीं है, इनफैक्ट फीडिंग विल हेल्प, क्योंकि आपकी बॉडी जो एंटीबॉडीज क्रिएट कर रही है वो आपके बच्चे में ट्रांसफ़र होंगे. सो इट्स वेरी वेरी गुड. बट डॉक्टर्स ने बोला क्योंकि आपका बेबी 1 year प्लस है तो यू कैन ऑल्सो वीन द बेबी ऑफ. प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो फीड करेगी, प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे इन्वायरमेंट में आएगी, और मेरे इन्वायरमेंट में आसपास किसी टाइम मैंने खांसा हो, छींका हो, कुछ भी क्या हो, क्योंकि ऑब्वियसली इस रूम के विद इन मैं पूरे टाइम मास्क लगा के नहीं रह रही, क्योंकि इस रूम में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ. कोई और इस रूम में आ नहीं रहा, कोई इस रूम से मतलब मैं बाहर जा नहीं रही. तो अगर मैं फीड कराती हूँ देन शानवी हैज़ टू कम इनसाइड दिस रूम और आई हैव टू गो आउट ऑफ दिस रूम. तो सर्फेसिस पे अगर वायरस कहीं बैठा है तो दैट कैन बी डेंजरस फॉर हर. तो वी डिसाइडेड कि ठीक है, 1 year तक आई डिड फीड हर एंड वो सॉलिड्स बहुत अच्छे से खाती है. वो नॉर्मल जो हम अमूल का मिल्क पीते हैं वो अच्छे से पी रही है. पहले मैंने सोचा था फार्मूला इंट्रोड्यूस करूँ, बट आई थिंक फार्मूला ऑल्सो हैज़ टू बी वीन्ड ऑफ, तो नॉर्मल मिल्क ही उसको इंट्रोड्यूस किया. तो शी इज़ हैप्पी, शी इज़ ओके. बट हाँ, प्रॉब्लम अभी आ रही है क्योंकि इट इज़ सच अ एकदम से ब्रेक हुआ तो लाइक माई ब्रेस्ट आर फिलिंग अप विद मिल्क एंड मुझे पेन हो रहा है. सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट हैज़ हैपेंड. कल बहुत ज़्यादा पेन था, थोड़ा बेटर है. आई डू रिमेंबर कि जब आप फीड कराना छोड़ते हो तो 2-3 दिन इट्स अ लिटिल पेनफुल एंड अनकम्फर्टेबल. मैं हॉट वाटर से मसाज कर रही थी, बट और बंद गोभी के पत्ते लगा लो तो उससे थोड़ा बेटर फील होता है. आज आई थिंक तीसरा दिन है दैट आई हैवंट फेड हर, तो आज थोड़ा बेटर है. इंगॉर्जमेंट अभी भी है, विच माई फ्रेंड टोल्ड मी कि मैंने उसको बताया था, मैं भूल गई थी कि 1 हफ्ता लगता है नॉर्मल होने में. सो या इट विल टेक टाइम, बट हाँ ये एक और मुसीबत मेरे आई हुई है तो अब तो लगता है फीड ऑब्वियसली छूट ही जाएगी, बिकॉज लाइक एज एन आई एम क्वारंटीन फॉर 14 days राइट. तो 14 days के बाद वापस रीस्टार्ट करना, एंड द चाइल्ड इज़ ऑलरेडी 1 year प्लस. मेरी मेमोरी ख़त्म हो गई थी तो अभी मैं क्लिप्स डिलीट कर रही थी पुराने कोई जो मुझे नहीं चाहिए, एंड आई सॉ क्लिप्स ऑफ मी विद द बेबीज एंड इट्स लाइक जब भी मैं उनकी आवाज़ सुनती है ना दरवाजे के थ्रू, सो लाइक आई थिंक दैट्स द टफेस्ट पार्ट, बीइंग अवे फॉर द बेबीज. लाइक जब भी मुझे उनकी आवाज़ आती है, उनका रोना आता है या लाइक सुनाई देता है कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहे, कर नहीं पा रहे, तो आई फील लाइक ओ माय गॉड मुझे बाहर जाके आई जस्ट वांट टू बी विद देम. दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस. एंड लाइक आई हैव टू बी, अकॉर्डिंग टू माई डॉक्टर मुझे 28th 29th तक क्वारंटीन होना है, एंड आज पता नहीं क्या 17 तारीख की है सिर्फ. लाइक आई हैव टू बी क्वारंटीन, 17 ही है, आई हैव टू बी क्वारंटीन प्रॉपरली फॉर 14 days at least. My mother-in-law का because she has no symptoms हमें 7 days बाद टेस्ट रिपीट कराना है, and if hers is negative then she can come out of quarantine. बट मेरा भी वैसे सेम है, वो कह रही है अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो आप निकल सकते हो बाहर, बट बिकॉज मेरे सिम्टम्स थे एंड हैं इन अ वे, तो इट इज़ बेटर दैट आई स्टे आइसोलेटेड फॉर 14 days. एंड स्टेइंग इन आइसोलेशन इज़ नॉट एन इशू, बट जब भी बच्चों की आवाज़ें आती है आई जस्ट वांट टू बी विद देम सो बैड. Anyways,
ये है, ये चल रहा है. दिस इज द रीजन मेरा दिवाली का व्लॉग वॉज लाइक आई हैड सो मच प्लान. बच्चों के गिफ्ट भी मेरे पास अंदर पड़े हैं, सो दे हैवंट इवन गॉट दोज. मैं बबल मशीन लाई थी उनकी दिवाली स्पेशल बनाने के लिए. दिवाली स्पेशल तो बनी नहीं, पूरी दिवाली की वाट लग गई सॉलिड वाली. कुछ भी नहीं हुआ दिवाली पे. एंड आई डोंट नो, भाई दूज था परसों, लाइक जिस दिन मम्मी की रिपोर्ट आई थी, भाई दूज भी ऐसे ही गया. परसों नहीं था, कल था वो. आई एम जस्ट लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम राइट नाउ. एनीवेज मैं जाती हूँ और मेरा मेमोरी कार्ड बार बार फुल लेता जा रहा है, तो आई डोंट वांट टू डिलीट एनी मोर क्लिप्स. तो मैं जाके ये सारे क्लिप्स ट्रांसफ़र करती हूँ अपनी हार्ड डिस्क में. एंड लेट मी ट्राई एंड शूट अ डे फॉर यू टुमारो विच विल बी लाइक अ डे इन द लाइफ ऑफ अ कोविड पेशेंट विद माइल्ड सिम्टम्स, ताकि आपको एक काइंड ऑफ आइडिया लग जाए कि लाइक एक माइल्ड सिम्टम वाला पर्सन जो घर पे रह रहा है वो कैसे क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, दवाएं एंड स्टफ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एनीवेज let me just make that video for you. मैं मतलब काइंड ऑफ खा लियो करूँ क्या. So I will see you guys soon.